Hi, I am Khushi. Welcome Divine से. I am tarot card reader, numerologist, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर. तो आपका मेरे इस एपिसोड में यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. तो चलिए मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए मेष राशि से लेके अपनी पूरी मीन राशि तक. और जैसे मंथली रीडिंग करूँगी मैं इस टाइम. और हर मंथली रीडिंग मैं पर्सनल करके भेज रही हूँ, ना ही कि एक में आएंगी हमारी पर्सनल रीडिंग पूरी. तो 12 राशियों की रीडिंग सितंबर मंथ की रीडिंग होगी. और जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास दो कार्ड्स है, एक एंजल्स कार्ड्स गाइडेंस है और एक टेरो कार्ड गाइडेंस है. तो चलिए जानते हैं कि ये मंथ कैसा रहेगा. लव, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, करियर और जैसे आपके कुछ गोल अचीव करने के हैं तो वो पूरी सारी रीडिंग्स मैं पर्सनली अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाली हूँ. तो 12 राशियों की हम टेरो रीडिंग करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन. तो चलिए अगली राशि की तरफ मुड़ते हैं. अगली राशि है वृषभ, जो टॉरस है. तो चलिए सितंबर मंथ की रीडिंग करते हैं टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए. वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द म्यूजिशियन एंड एट ऑफ वॉन्ड्स. तो चलिए वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड्स निकाली हूँ. तो जस्ट हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए कुछ मोमेंट ठीक नहीं दिखाई दे रही है. जस्ट मैं कहूँगी कि सारी चीज़ें हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी बात करने का तरीका अच्छा है, आप सारी चीज़ें करते हो, हर चीज़ आप अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हो. और बोलते ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है. मे बी जॉब रिगार्डिंग, बिजनेस रिगार्डिंग मैं कहूँगी कि आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अच्छी होने की वजह से बोलते हैं ना बाइक बाइटिंग होना, थोड़ी सी कहीं ना कहीं इमोशनली कहीं ना कहीं सडनली डाउन होना, आपको नहीं समझ में आना, कोई तो भी आपको स्टक करना, चीट करना, ऐसी वाली स्थिति दिखाई दे रही. पर आप सारे ओवरऑल चीज़ें लेके बैठे हैं, आपको पता है, सामने वालों को भी पता है. पर कहीं ना कहीं एक पर्सन आपके लाइफ में ऐसे कोई आता है ना कि जो आपको बहुत ज़्यादा हट करता हो, मतलब बोलते हैं ना कि हर चीज़ में बांध के रखने वाली स्थिति दिखाई दे रही है दिस मंथ. तो आप उस वजह से कुछ सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, रात भर आपको नींद भी नहीं आ रही है. ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सडनली लाइफ में इतने मूवमेंट्स और इतनी चेंजेस कैसे आ रही हैं, एक स्टक होने वाली स्थिति दिखाई दे रही. पर फाइनली आप कहीं से कुछ ना कुछ तोड़ निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं. बिजनेस में कहीं ना कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है आपकी. द म्यूजिशियन कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं अच्छी वाली मूवमेंट आएंगी. आप बहुत सारे चीज़ों को सोच के समझ के, मतलब बोलते ना कि फ़िलहाल ठीक है, आप टाइम थोड़ा ठीक नहीं है तो आप थोड़ा रुकेंगे, पर रुकने के बाद आप फिर से आगे बढ़ती हुई स्थिति दिखाई दे रही है, मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है. बिजी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि इस वजह से फिर आप स्टेबल हो जाएंगे. आप कहेंगे कि यस, मैं जिस काम के लिए अभी तक बना था अभी वैसे हूँ और मेरा ये काम फाइनली हो चुका है. आपके जो कुछ भी बिजनेस रिगार्डिंग आपने कुछ सोच रखा होगा या फिर किसी से आपने कम्युनिकेशन की होगी, तो फिर बाद में आपकी एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनते हुए, एक कम्युनिकेशन बनते हुए दिखाई दे रही है दिस मंथ, सितंबर मंथ में. तो ये ओवरऑल एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है सितंबर मंथ के लिए. कहते हैं जॉब के लिए अगर हम बात करें तो जॉब के लिए भी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है, बहुत सारी बॉन्डिंग आपकी हो चुकी है, बहुत सारे अपने काम को लेके अच्छे से बैठे थे, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपको चीट नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है. कहीं ना कहीं स्थिति वहाँ से थोड़ी सी मतलब ना कि हाँ करूँ कि नहीं करूँ, पर अच्छा करने के बाद भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है. एक नेगेटिव वाली स्थिति दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत. तो नेगेटिव वाली स्थिति होने की वजह से आप वही थोड़ा देर तक सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि क्या हो रहा है. आपको कई चीज़ें लाइफ में समझ भी नहीं आएंगी. आप बोलते ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों से आपको अगर काम भी करना होगा, पर आप कहीं ना कहीं ऐसे बंधी हुई स्थिति दिखाई दे रही, खुद बंधी हुई स्थिति दिखाई दे रही है. दोनों तरफ, एक नहीं दोनों तरफ बंधी हुई स्थिति दिखाई दे रही है. आप कुछ नहीं कर पाएंगे थोड़े टाइम के लिए. मे बी आप कोई रात
आपकी नींद भी नहीं होगी, नींद की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप कहीं ना कहीं बहुत सारे बारे में आप सोचोगे, बहुत टाइम तक सोचोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ऐसी वाली मोमेंट है। पर क्या हो रहा है फाइनली समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी वाली स्थिति आपकी दिखाई दे रही है दिस मंथ। फिर फाइनली कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, एक अच्छा सा जॉब होता है, एक पॉजिटिव वाली एनर्जी रेफर, एक बोलते हैं ना कहीं ना कहीं हवा का जो होता है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, तो वो फाइनली पॉजिटिव एनर्जी आपकी लेके आएंगी जॉब के लिए भी। या फिर ऐसे होगा कि बहुत टाइम से आप किस जॉब को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, तो वो आपकी छूट जाएंगी और न्यू जॉब रिगार्डिंग भी दिखाई दे रहा है। जॉब रिगार्डिंग के लिए मैं बात करूँ तो न्यू जॉब रिगार्डिंग आपकी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर आपको कहीं मूव होना हो, कुछ दूसरे जॉब के बारे में भी सोच रहे हो, तो आप मूव हो सकते हो, आप उस चीज़ से निकल भी सकते हो। तो जॉब रिगार्डिंग में कहूँगी कि न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आप बाहर निकल सकते हो, एक बाहर जाके अपनी काम कर सकते हो और न्यू एक अच्छी सी बॉन्डिंग बना सकते हो। तो अगर आप कहीं पे भी जाके अगर जॉब करते हो, दूसरे सडनली बारे में अगर आप जॉब के बारे में सोचते हो, तो वो भी स्थिति दिखाई दे रही है दिस मंथ। और जैसे अगर नहीं तो फिर आप अपने जो कुछ भी काम कर रहे थे उस काम को लेके भी थोड़े आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही, मूवमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही, फुल और ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये जॉब रिगार्डिंग इस स्थिति में इस बार थोड़ा पॉजिटिव, इतना नेगेटिव नहीं माना जाएगा पॉजिटिव कार्ड से। तो जैसे 3 नेगेटिव आते तो 3 पॉजिटिव, मतलब तो लाइफ में थोड़ा चढ़ उतार रहता ही है। तो ये वाली स्थिति दिखाई दे रही है। और जैसे हम बात करते हैं कि लव रिलेशनशिप के बारे में, लव रिलेशनशिप के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि आपकी जो पार्टनर है, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ब्रेकअप होने के चांसेस, कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी से दिखाई नहीं दे रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या ना करें। आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत हो रहा है यार, मतलब मैं इतना अच्छा रहने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी कम्युनिकेशन में भी बेटर नहीं दिखाई दे रही है दिस मंथ। मिथुन राशि, वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं। तो उस वजह से आप उसके बारे में सोच रहे, पर वो है कि बंदा आपके कम्युनिकेशन ही नहीं करना चाहता, या फिर जैसे मेल फीमेल दोनों के लिए ये कि दोनों की बॉन्डिंग कुछ ठीक नहीं है, दोनों की पर्सन की बॉन्डिंग कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है। मे भी दोनों की मेंबर की अगर बात करूँ तो वो भी अपने हाल में ठीक नहीं है, रात रात भर सोता नहीं होगा, या फिर बहुत सारे कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा होगा। जैसे बोलते हैं ना आंखों पे पट्टी बनी, हमें देखना नहीं है, बस हमारे माइंड में जो कुछ भी है वही हमें सोचना है। तो बोलते हैं ना एक हर्ट वाली फीलिंग्स आपकी बहुत टाइम तक आ चुकी है दिस मंथ। ओवरऑल फिर बाद में एनर्जी अगर दिखाई दे तो मूवमेंट होगी, पर टाइम लगेगा। दिस मंथ मूवमेंट होगी पर टाइम लगेगा। सडनली ऐसी कुछ चीज़ें होगी कि जिससे आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपकी लव बॉन्डिंग होगी, और जैसे कि आपकी जो पहले की जैसे कम्युनिकेशन थी वैसे ही कुछ न्यू पार्टनर आने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कुछ न्यू पार्टनर आए, या फिर जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन होने का आपका मन कर रहा है, तो या नवीन आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है दिस मंथ। और अगर हम बात करेंगे जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो ये मैरिज के लिए भी कार्ड है कि जैसे कुछ अनबन हो रही है। हर चीज़ परफेक्ट है पर कुछ ना कुछ अनबन स्टार्ट है, कुछ ना कुछ अनबन हो रही है। दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करने की स्थिति दिखाई दे रही है। दोनों भी एक दूसरे को बोलते हैं ना एनी टाइम टीच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन परफेक्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ना ही बात करना है, ना ही कुछ ओवरऑल एनर्जी, बस कि नहीं जो कुछ हुआ बहुत हो गया, ऐसी वाली स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत टाइम तक में भी दोनों मेंबर मेल फीमेल दोनों भी सोचेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। फाइनली एक अच्छी बॉन्डिंग फिर बाद में बॉन्डिंग दिखती है फाइनली दिखती है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा ना कहीं हमारी बॉन्डिंग जो है थोड़ी ठीक नहीं दिखाई देंगी दिस मंथ। थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही आपको पता चलेगा कि जस्ट हमें ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं आया, ये इसने ऐसी बातें की, उसने ऐसी, कम्युनिकेशन की थोड़ी सी यहाँ पे बॉन्डिंग कुछ ठीक नहीं नज़र आ रही है। ना ही कम्युनिकेशन के बारे में, ना ही बिजनेस के बारे में, ना ही जॉब रिगार्डिंग, ना ही कोई करियर के सेट के बारे में। करियर अगर हम मे भी देखते हैं तो करियर के बारे में भी मे भी ठीक नहीं बता रहा। वही कि बहुत टाइम से आप स्पेंड कर रहे, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, पर करियर के बारे में भी मैं बात करूँगी तो बहुत अच्छी से बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है दिस मंथ। फाइनली अगर लास्ट मोमेंट में होता है तो फाइनली मोमेंट अच्छी होगी, पर दिस मंथ इतनी मे बी बेटर नहीं नज़र आ रही है। तो
जैसे कि करियर रिगार्डिंग भी अगर मैं देखती हूँ तो जस्ट यही है कि आपने बहुत कुछ सोचा, पर बोलते हैं ना लोगों की एक हंसी कि कहीं ना कहीं आपको किसी ने टीच किया और बोला है कि जस्ट बोला तो बहुत था, ये किया था वो किया था, पर अभी क्या है। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ से बंद हो जाएंगे, खुद को बंद कर लेंगे, खुद नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस आपको किसी से कहने की सुनने की कोई बात नहीं कर रही है। ऐसा आपका मन कर रहा है कि जैसे आपको किसी से बात नहीं करनी, बस मुझे अपने इसमें रहना है, मुझे अपने इसमें रहने दो, कुछ सोचने दो, समझने दो, फिर बाद में फाइनली काम। अगर आपको एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती है, मे बी एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपकी फाइनली लाइफ सेट है। एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आने का बहुत टाइम जो स्पेंड करे। द म्यूजिशियन का कार्ड है, मतलब ये बंदा सारी चीज़ें लेके बैठा है, पर कहीं ना कहीं हर चीज़ में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही, मूड स्विंग हो रहा है। आपका मूड थोड़ा सा लगता है मुझे जस्ट अमावस्या के टाइम तक का मैं मूड देख रही हूँ, तो बहुत टाइम तक मूड ठीक नहीं रहेगा। तो जस्ट अमावस्या होने के बाद अगर पूर्णिमा से स्टार्ट कुछ मूवमेंट होती है तो आपकी बहुत वाव वाली मूवमेंट होगी, तो बहुत बेस्ट वाली मूवमेंट होगी। बाकी अगर हम लास्ट कार्ड अगर देखें तो द मून का, मैंने जैसे जस्ट मून की कार्ड देखा, आपका मून बहुत डिस्टर्ब है, तो न्यू मून से बिगिनिंग से आपके कार्ड अच्छे होने के चांसेस हैं। द इम्प्रूव्ड फिजिकल, आपकी अच्छे से एक बॉन्डिंग होने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। एक रिलीज, आप हर चीज़ से बोलते ना थोड़ी चीज़ें के लिए रुक जाइए, फिर बाद में आपकी एक रिलीज होने वाली एनर्जी दिखाई दे रही, ओवरऑल एनर्जी। एक मून के बाद मतलब एक न्यू मून से स्टार्टिंग होगी, तो आपकी एक अच्छी वाली मूवमेंट रहेगी, आप एक कम्युनिकेशन वाली मूवमेंट रहेंगी। आपकी फिजिकल ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव हो जाएंगी। आप हर चीज़ में कुछ सेंस से अपने हर पॉजिटिव थॉट से काम करना स्टार्ट करेंगे। एक ओवरऑल एनर्जी बॉन्डिंग जो होती है परफेक्टली हो जाएंगी। जस्ट मे बी थोड़े मून अमावस्या की बात की स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि आपका मून बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो ये वाली स्थिति है कि मतलब लगता है कि अगर ये मून वाली स्थिति खराब है तो यही कि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ना ही कि खुद के बारे में। अगर आप अपने खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जस्ट आप देख रहे हैं द म्यूजिशियन, आपकी ये वाली एनर्जी है, तो जस्ट द म्यूजिशियन वाली आपकी एनर्जी रहेंगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी। अगर आप में भी किसी के बारे में ना सोचते हो तो। और जैसे मेरी ये वृषभ राशि वाले के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड्स थे, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रही दिस मंथ, सितंबर मंथ। तो मैं अगली राशि के लिए बढ़ती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।